आज का जो सेशन है बेसिकली हमारा सेशन 4 है जावास्क्रिप्ट का। और जो चीज़ हम आज स्टडी करेंगे वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। इससे पहले हम जो सेशन ले चुके हैं उसमें जो मेरी अजम्पशन है वो ये है कि आपको वेरिएबल भी डिक्लेयर करना आता है और वेरिएबल के साथ आपको एरेज पे भी काम करना आता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक असाइनमेंट करवाया था, वो आपने ऑब्वियसली कर लिया होगा। पहले रिव्यू कर लेते हैं लास्ट क्लास का स्ट्रक्चर ज़रा। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रैक्टिस करवाई थी रैंडम बैकग्राउंड कलर की, कि जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो उसका रैंडम बैकग्राउंड किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, और उसका मैंने पूरा आपको कोड करवा के समझाया था कि कैसे काम करना है। और सिमिलरली उसके बाद मैंने आपको एक घर पे असाइनमेंट दिया था, सेम मैनर्स में काम करेगा। इसमें भी डोम की प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या करनी है, मॉडिफाई करनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस डोम की प्रॉपर्टी को आप स्टडी कैसे करते हैं। तो उसके अंदर क्या करना था, आपने रैंडमली बैकग्राउंड इमेज को चेंज करना था ऑन पेज रिफ्रेश। जैसा कि मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल वही है, आप ही का असाइनमेंट है जो मैंने बना दिया। देखिए ये इसकी इमेज जो है वो चेंज होगी। तो देखें रैंडमली इसकी इमेज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, ये वो असाइनमेंट था जो सेशन 3 में मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था। कोड इसका बहुत ही सिंपल सा है। ये आपके सामने इसका जावा स्क्रिप्ट का कोड भी मौजूद है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास का कोड है जो ऊपर आपके पास सामने क्या हुआ हुआ है, कमेंट हुआ हुआ है। ये कलर को चेंज करने का था। अगर आपने अच्छी तरह किया होगा तो ये नीचे वाला कोड देख लीजिए, ये आपकी इमेजेस को चेंज कर रहा है। अगर आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पर देखें और बाकी सीएसएस मैंने उसमें अप्लाई किए हुए, तो इमेजेस यहाँ A1 A2 A3 A4 की सूरत में मौजूद है। कोड तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अच्छा क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ये वाला ग्रे वाला कोड काला। हाँ भाई, सर सिर्फ लास्ट प्रैक्टिस असाइनमेंट ये दिख रहा है। जो लास्ट ब्रैकेट असाइनमेंट है। असाइनमेंट दिख रहा है आपको सबको। यस सर। एक मिनट रुको, मैं काम करता हूँ। दिख रहा है, चले लास्ट ब्रैकेट असाइनमेंट। असाइनमेंट दिख आपका रहा है। ये देखे, ये ना असाइनमेंट। रिफ्रेश जी पे सर आप। मेरी इमेजेस चेंज हो रही है, अब सही नजर आ रहा है, सबको आ रहा है। यस सर। थैंक यू, बता देना यार, मुझे पता नहीं था। और ये कोड नजर आ रहा है अब। यस सर। ठीक है, तो ये कोड है। और इससे पिछली क्लास का कोड मैंने जो कलर चेंज करवाए थे वो कौन से थे, वो ये वाला कोड था। अगर मैं ऊपर वाला कोड यूज करूंगा, इसको हाइड कर दूंगा, तो सेम देखिए कमेंट कर दिया, और ऊपर वाला कोड मैंने अनकमेंट कर देता हूँ। और अब मैं जरा अपने पेज को रिफ्रेश करूँ, देखें कलर चेंज होता जाएगा। इस अ गुड एग्जाम्पल, बहुत ही आसान और अच्छी एग्जाम्पल है। दो डायनेमिक कंटेंट को चेंज करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरे के अंदर डेटा मौजूद है, एक मैथ का फंक्शन यूज किया है, उसको हमने उठाया था, मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था इसीलिए, और उम्मीद करता था कि आप लोग इसे कर लोगे। तो देखिए वही पेज रिफ्रेश चेंजेस, तो जो प्रीवियस लॉजिक में करवाता हूँ ना, उस पर बेस करके जो सक्सेसिव लॉजिक होती है वो आपने डेवलप करनी होती है। आज भी आपके लिए यही मैं करूँगा कि कुछ प्रैक्टिसेस आपको दूंगा। ठीक है जी, ये तो हमारा पुराना काम हो गया। आज हम चलते हैं नए टास्क की तरफ। जो बता दिया है ना आप लोगों को, कोशिश करिएगा उसे याद रखें, उसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम उन एग्जाम्पल्स की जरूर प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको करवाई हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम करें। ठीक है, उससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब चलते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, आर जस्ट अ वे टू स्पेसिफाई फ्लो ऑफ कंट्रोल इन प्रोग्राम। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है, आपको पता है एक लाइन तो होती है स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, एक स्टेटमेंट तो होनी है प्रोग्राम में, मल्टीपल स्टेटमेंट होती है। और कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो बेसिकली आपके प्रोग्राम फ्लो को लेफ्ट कर सकती हैं, राइट कर सकती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है सिराते मुस्तकीम पे चलना। अब हमारी ये बात है कि हम अच्छा रास्ता चुनते हैं, बुरा रास्ता चुनते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, इंग्लिश की बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो कंप्यूटर में भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सीड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अगर आप मेहनत करोगे भाई कामयाब हो जाओगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन जाओगे। इसके अंदर आपको तीन कलर्स नजर आ रहे हैं, है ना, थ्री डिफरेंट कलर्स हैं इसमें।
एक मैंने इफ यू वर्क हार्ड लिखा है, ये ग्रीन कलर से लिखा है, क्या मतलब है? वर्क टू बी डन, जो काम आपने करना है वो हुआ है, अगर, है ना, वर्क टू बी डन, वो काम हुआ है, यानी ऐसा करोगे, मीन्स ट्रू। कंप्यूटर में हम कहते हैं स्टेटमेंट का ट्रू होना, सही होना, ठीक है। दूसरा है रेड कलर, रेड कलर का मतलब है कंडीशन, कि अगर पहली वाली चीज ट्रू हो गई तो कंडीशन ये है कि आप कामयाब हो जाओगे। तीसरा क्या है? रिजल्ट, रिजल्ट आपको मिलेगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो ये सेंटेंस याद कर लें, जब भी कंप्यूटर में इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करने जाएंगे, पहले दिमाग में लगेगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन कंप्यूटर्स, इन एनीथिंग एल्स, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब इसको लेके चलते हैं आगे कि ये इफ स्टेटमेंट कहलाती हैं कंप्यूटर में, क्या कहलाती हैं ये? इफ स्टेटमेंट। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में हम ऐसे नहीं लिख सकते। लिखने का तरीका है, क्या तरीका है कि कोड के अंदर जब आप लिखने जाएंगे, सबसे पहले देखें स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर ये कहता है कि इफ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो बीच की कंडीशन है ना, ये देखें यहाँ पर कंडीशन के तौर पे आ जाएगी। दो ब्रैकेट लगेंगे राउंड और यहाँ कंडीशन लिखी जाएगी। कंडीशन से मुराद है यहाँ कोई वेरिएबल रखा जाएगा, उसकी वैल्यू को टेस्ट किया जाएगा कि वो वैल्यू ट्रू है या वो वैल्यू फॉल्स है। कैसे करेंगे? फिर अगर हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आएगा कि सक्सीड मैंने लिखा है, अगर ये कंडीशन सक्सीड होगी तो इसका मतलब है आप क्या बन जाओगे? कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो इफ कंडीशन सक्सीड लिखना सीखते हैं। प्रैक्टिस कोड, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेट वर्क हार्ड, और उसकी वैल्यू आपने कर दी ट्रू, और इफ के बाद इस वेरिएबल का नाम लिखा और अलर्ट बॉक्स शो किया सक्सीड। तो ये किसका बेसिक सूडो कोड है। अब हम चलते हैं इसको डेवलप करने की तरफ, कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मैं अगेन अपने एक्सप्लोरर पे आया, एक्सपेक्ट एलिमेंट किया, जानबूझ के मैं एक्सपेक्ट एलिमेंट करता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये कि यहाँ पर ना फॉरन रिजल्ट हमें पता चल जाता है। अब इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, बनाते हैं प्रैक्टिस। मेरा कुछ माउस सही नहीं चल रहा, अपने इस पैनल को मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर आया, मुझे इफ स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैंने लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको हमेशा याद रखिएगा, बेसिक है सबसे, वर्क हार्ड। कंप्यूटर में एक और डेटा टाइप होती है, उसको कहते हैं बूलियन। बूलियन क्या करती है? ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को सेव करती है। तो यहाँ मैं TRUE स्मॉल से लिखूं या TRUE ट्रू कर देता हूँ, स्मॉल से लिखेंगे। तो वर्क हार्ड का जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू सेव हो गई? ट्रू। ठीक है, इफ किया मैंने, ब्रैकेट लगाया, यहाँ मैंने क्या पास किया? वेरिएबल वर्क हार्ड, ब्रैकेट को क्लोज किया। इसके बाद ये जो पैरेंथेसिस लगाया ना, इसका मतलब है मैं वो कोड लिख रहा हूँ जिसको एग्जीक्यूट होना है। ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, और इसको मैं क्लोज भी करूंगा यहाँ पर कुछ लिखने के बाद। ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ये कहलाती है ब्लॉक स्टेटमेंट। तो हमें इफ के बाद क्या लिखनी है? ब्लॉक स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या लिखूं? यहाँ मैं अलर्ट करा देता हूँ, अलर्ट, और लिख देता हूँ यू आर कंप्यूटर प्रो। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करता हूँ, इसको इंटर करूंगा। तो देखें यू आर कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये कब हुआ? जब आपने मेहनत की। आप मेहनत नहीं करोगे तो बनोगे नहीं भाई, वैसे भी टाइम ज़ाया हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी। अगर आपने मेहनत नहीं की तो क्या होगा? वर्क हार्ड का जो वेरिएबल है इसको मैं फॉल्स भी लिख सकता हूँ, FL फॉल्स। और मैंने अगेन स्टेटमेंट को लोड किया, फॉल्स हो गई कंडीशन, आप कभी प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते। लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो क्या करो, है ना। अभी तो सिर्फ ये पता है कि वर्क हार्ड करोगे तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन जाओगे। तो मैंने कहा यार अगर मैं फॉल्स की स्टेटमेंट भी लगाना चाहता हूँ तो इसी स्टेटमेंट में एल्स लिखा। आपने क्या लिखा है इसी स्टेटमेंट में? एल्स, एल्स एल्स के बाद भी ब्लॉक स्टेटमेंट बना दी यूं करके। और बनाने के बाद मैंने इसमें भी अलर्ट लगा दिया। अलर्ट लगाया, मैंने कहा ठीक है भाई, यू आर फेल टू बिकम अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट
करूंगा तो यू आर फेल टू बिकम अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है जी। तो इफ स्टेटमेंट काम कैसे करता है, इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है, अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। वर्क हार्ड करोगे तो ये लाइन होगी, अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे तो कौन सी वाली लाइन होगी, फॉल्स वाली लाइन होगी। अब इसका हम तैयार करते हैं स्क्रिप्ट, ताकि हमें स्क्रिप्ट के जरिए भी काम करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर और यहाँ पर आता हूँ और एक स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ। पहले भी मैंने स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ था यहाँ इस जगह पे, जिसमें मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा। js03.js ये इसका नाम हो गया, ये मेरी जेएस फाइल है। ठीक है जी। इसके बाद मैं इस फाइल को अपने इस वाले एरिया में यूज कर लेता हूँ 03। ब्राउजर पे आता हूँ यार, ब्राउजर मेरा ये वाला ही है, इसके अंदर जो पेज है 03 वाला वो ये है, तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको राइट साइड पे लिख लेता हूँ। कुछ चीज़ें चेंजेस मैं करना चाहूँगा इसके अंदर, और इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरफ। अरेंजमेंट कुछ मेरी सही नहीं हो रही है भाई, अरेंजमेंट सही नहीं हो रही है। ठीक है जी। और मैंने कुछ चेंजेस यहाँ की, मैंने कहा यार ये जावास्क्रिप्ट का सेशन 4 लिख देता हूँ इसको मैं। डन हो गया जी। और यहाँ तो मैं अवेलेबल ही हूँ इस एरिया के अंदर। अब मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड नंबर 3 खोलता हूँ और यहाँ पर वो प्रैक्टिस लिखता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले की थी। सही है भाई, जो प्रैक्टिस मैंने थोड़ी देर पहले ऑन की थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस बैकग्राउंड के ऊपर आप लोगों को सही नज़र नहीं आता, तो मैं इसके लिए काम और करता हूँ कि अपने बैकग्राउंड को चेंज कर रहा हूँ मैं। प्रेफरेंसेस, कलर थीम लाइट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ मुझे बेहतर नजर आएगा। मैं वही प्रोग्राम लिखता हूँ, लेट, क्या लिखा था, वर्क हार्ड इज इक्वल टू, क्या लिखूँ आगे मैं, ट्रू। ट्रू लिख दिया मैंने, पहला स्टेटमेंट लिख दिया। अच्छा, सेमीकोलन लगाए ना लगाए एग्जीक्यूट करेगा, बट हैबिट बना लें अभी से सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद इफ लिखा, इफ के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा, वर्क हार्ड, इसकी वैल्यू ट्रू होना जरूरी है। तो पैरेंथेसिस लगा, अलर्ट बॉक्स ने कहा, क्या कहा, कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है जी। और एल्स में आया मैं, अभी तो वैल्यू ट्रू है मेरी, तो देखें कंप्यूटर प्रोग्रामर मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले पे आ गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू क्या होती, फॉल्स होती, तो फिर मैं सेव करूँ, ये नहीं आएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, एल्स का स्टेटमेंट लगाते हैं कि ट्रू पे एक कंडीशन चलेगी, फॉल्स पे दूसरी चलेगी। मेरे ख्याल में ये मैं समझा चुका हूँ आपको, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ नीड वर्क हार्ड, नीड वर्क हार्ड, तो देखें नीड वर्क हार्ड। तो स्टेटमेंट आपकी दोनों सूरत में काम करना शुरू हो गए। भाई ये समझ में आया, क्योंकि अब मैं आगे और प्रोग्राम बढ़ाऊंगा। हाँ भाई, समझ में आया कि इस वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है, फॉल्स होना जरूरी है। अब मैं आता हूँ दूसरे किस्म के प्रोग्राम पे। यहाँ तो जो मैंने वेरिएबल यूज किया ना, वो वेरिएबल कैसा वेरिएबल था, इज अ काइंड ऑफ अ बूलियन वेरिएबल। कैसा वेरिएबल था, इज अ काइंड ऑफ अ बूलियन वेरिएबल, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, फॉल्स होती है। तो ये एक तरह का मेरे पास क्या है, बूलियन वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू क्या ट्रू होगी और वो वैल्यू क्या होगी मेरे पास, फॉल्स होगी। तो ये इतनी बात मेरे समझ में आ गई। अच्छा, अगर मेरा वेरिएबल बूलियन नहीं है, सर ये है ना, बोले बोले। सर ये ट्रू और फॉल्स का समझ में नहीं आया, मतलब ये यूज कैसे हो रहा है। यार इतनी देर से मैं समझा रहा था, फिर समझ में आया। इंग्लिश में ये सेंटेंस समझ में आता है, अच्छी बात है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड है, मुझे बताते हैं ना, सर ये तो समझ में आया, समझ में लेकिन आता वो है, क्या इनपुट ले रहे हैं इनपुट, अभी बता मतलब रहा हूँ। वो इफ यू वर्क कर हार्ड रहा यू क्या विल ट्रू है सर। सक्सेड, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ। मैंने कहा इस सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे। ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन का क्या मतलब है, लेट वर्क हार्ड ट्रू। ये लेट जो लिखा है, लेट वर्क हार्ड, इसका क्या मतलब है, क्या किया है मैंने, कोई ट्रू कर रहा बताएगा है यार, इसकी पहली वैल्यू। लाइन पे मैंने क्या किया है।
वर्क हार्ड करोगे तो नहीं ट्रू नहीं, होगा, पहली लाइन सही। मुझे बताओ मैंने क्या किया है लेट के बाद। लेट किससे पहले लिखा है? व्हाट इज दिस? ये जो फर्स्ट लाइन है क्या बता रही है यार, ये तो मुझे बताओ। फर्स्ट लाइन क्या है मेरी? ये लेट मेरी वर्क हार्ड। ट्रू। भाई नहीं, वो ट्रू छोड़ो। वेरिएबल डिक्लेयर करा है। वेरिएबल डिक्लेयर किया है यार मैंने। वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इसकी वैल्यू मैंने क्या सेट की है? भाई True. बताते जाओ, जिसने बताया ना वो मुझे ट्रू बताते जाओ। ट्रू ट्रू। ट्रू सेट की है। अच्छा, मैंने कहा ये जो इफ बना रहे हो ना, इसके अंदर कंडीशन दे रहे हो, कंडीशन के अंदर मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल का नाम। ये बात समझ में जी। आई? अब वेरिएबल हम्म, की वैल्यू क्या है? ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। 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 ट्रू है तो कौन सी वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी? अलर्ट वाली। ऐसा ही है। अब मैं आया अपने प्रोग्रामिंग कोड पे। इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया और मैं यहाँ पर आके मैंने वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की। अभी मैं एक और लाइन लिखूंगा ताकि समझ में आ जाए। देखो इसके अंदर जो वैल्यू है ना, इफ के अंदर इसका ट्रू होना जरूरी है। तो पहला जो वेरिएबल लिया है ना मैंने, ये किस टाइप का वेरिएबल है? इसको कहते हैं हम बुलियन टाइप वेरिएबल। बुलियन टाइप वेरिएबल जो क्या स्टोर करता है? ओनली ट्रू ट्रू और फॉल्स। फॉल्स सेव करता है। इसको कंप्यूटर में फ्लैग वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है। इसको कंप्यूटर के अंदर ना काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं। सही है। तो इसके बहुत सारे नाम है। तो सबसे पहली जो वेरिएबल टाइप है वर्क हार्ड, उसमें मैंने एक वेरिएबल को रखा। इफ की स्टेटमेंट इसे चेक करती है खुद कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या चेक करती है? ट्रू या फॉल्स। उसके बाद देखो ये चेक करेगी ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर क्या करेगी भाई? अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगी ये वाला कोड। लेकिन अगर ये वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स होने के लिए जरूरी है कि इस वेरिएबल में क्या लिखा हो? फॉल्स। भाई अच्छी बात है, इससे मुझसे सवाल किया, मैंने एक और दफा इसको इलॉबरेट कर दिया। अब क्या करेगी? कोई आउटपुट ही नहीं है ना। जैसे आपके पास है, आपने वर्क हार्ड किया तो सवाल में था ना इफ यू वर्क हार्ड इन कंप्यूटर, इसमें ये लिखा हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा ना कर सके, लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी है, यू विल बी फेल अगर ऐसा ना कर सके ना। कंप्यूटर क्या कहता है ये भी तो बताओ कि वर्क हार्ड नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैंने कहा यार इसके अंदर एल्स लगाते हैं। दैट इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। इसकी बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है आपने। और यहाँ पर आके मैंने लिखा नीड मोर प्रैक्टिस। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आई मेरी? भाई जिसने सवाल पूछा किया था वो भी मुझे काइंडली बता देना तो अच्छा हो जाएगा कि अगर सही है, वरना मैं दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं। समझ में आ यहाँ गया। पर आया और इंशाल्लाह कल क्लास में भी रिपीट होगा। देखो फॉल्स के ऊपर ये चलने लगा फौरन, है ना। वेरिएबल फॉल्स करते ही उसने मुझे कहा कि भाई ये देखें फॉल्स पे कंडीशन आ रही है आपके पास। और अगर ये भी वैल्यू ट्रू होती है तो देखें कंडीशन क्या आती है? यू आर अ प्रोग्रामर। ये समझ में आया? कौन सा टाइप का वेरिएबल था? बूलियन टाइप का वेरिएबल था ये। ठीक है, दैट इज यूज फॉर बूलियन टाइप। अब मैं इस एरिया को ना थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। कोड को मैंने मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है ये, मल्टी लाइन कमेंट कर दिया। तो पहला प्रोग्राम अब नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूँ। अगर आपका वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल लेट नंबर होता और इसमें लिखा होता 18, आप देखते हो ना आपकी एज 18 क्या हो? ग्रेटर देन 80। यूट्यूब पे भी होता है ना कि 18 साल से जो बड़े हैं वो ही जो है यूट्यूब की जो कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो 18 साल से छोटे हैं वो उन प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह से तो मैंने वेरिएबल कौन सा लिया? अब नंबर। अब मैं इफ स्टेटमेंट को किसके साथ सिखा रहा हूँ? नंबर के साथ। याद रहेगा भाई? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? इफ। उसके बाद नंबर लिख दिया आपने। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 18 होगा। यहाँ क्या लिखा है? इसके अंदर क्या नंबर मौजूद है? 18 मौजूद है। तो वैल्यू ट्रू होगी फॉल्स होगी? ट्रू होगी। ये लाइन चल जाएगी। लेकिन मैंने कहा यार ये जो नंबर की वैल्यू है ना, मुझे चेक करना है क्या ये ग्रेटर देन 18 ईयर्स है। अब मेरी कंडीशन देखें नंबर के साथ। जब भी हम नंबर के साथ वैल्यू को एवेल्युएट करना चाहते हैं ना और ट्रू और फॉल्स चाहते हैं तो हम एक कंडीशन को बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ समझाने के लिए। ठीक है भाई, इसको जरा देखिएगा ताकि मैं इसको भी अच्छी तरह समझा सकूं। अच्छा, मैं अपने पहले इस कोड को मैं रिमूव करता हूँ। क्लियर कॉन्सोल किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया लेट और यहाँ क्या लिखा? मैंने नम लिख दिया। नम में वैल्यू वैल्यू क्या रख दिया? 18 18। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा इफ। अब मैंने नम लिखा।
बल्कि मैं डायरेक्ट नंबर लिखता हूँ। देखिए नंबर इसमें आ गया, अब इसमें कोई वैल्यू मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही मैं ट्रू और फॉल्स बता सकूं। 18 है इसका मतलब इसमें 18 है तो इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन मैंने कहा कोई यूजर भी है जो बताना चाहता है अपनी उम्र क्या है, उससे बताई 19, ठीक है, उसने कहा 1, 18 1 से बड़ा है। उसने कहा 20, 18 20 से छोटा है। उसने कहा 12, तो ये देखें कंडीशन ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन कहलाती है। क्या कहलाएगी? एक्सप्रेशन में, या एक्सप्रेशन बना रहा हूँ ट्रू। ये देखें ट्रू, यानी ये अंदर इंटरनली मेमोरी में क्या क्रिएट कर रहा होता है, ट्रू और फॉल्स। क्योंकि इफ स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स चाहिए, उसको ये नहीं पता, वो कंडीशन को चेक करता है। मैंने कहा लेस देन 18, 19। अब देखिए ये नंबर जो है लेस देन है, मैंने कहा 17 कर दूं तो, और इसको मैंने किया 16, छोटा है। मैंने कहा 20, तो देखिए 20 18 से बड़ा है तो नीचे क्या दे रहा है, ट्रू। यहाँ फोकस करिएगा ताकि मैं समझा सकूं। और अगर मैं डबल इक्वल टू लिखूंगा तो ये कहलाता है आपका एक्सप्रेशन के आप वैल्यूज को चेक कर रहे हो कि क्या दोनों वैल्यूज बराबर है। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर आके मैंने लिखा 18, देखें नीचे दे रहा है ट्रू। अगर मैंने इसको लिखा 20 तो नीचे क्या दे रहा है, फॉल्स। तो इस तरह से मैं एक कंडीशन न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ यहाँ जनरेट करता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है, मैंने कहा यार ग्रेटर देन 18, ग्रेटर ग्रेटर देन 18। अगर ग्रेटर देन 18 है तो वो एलिजिबल है, एलिजिबल इन एडमिशन, फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। पहला। अच्छा, क्या एलिजिबल किसके लिए? ग्रेटर देन 18 है तो एलिजिबल यूनिवर्सिटी, मुझे इसकी इफ स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो इस वेरिएबल को मैंने कर दिया एज। तो एज इज अ काइंड ऑफ अ नंबर वेरिएबल, है ना, इज अ काइंड ऑफ अ नंबर वेरिएबल। अब मुझे इसको चेक करना है। अब कैसे चेक करते हैं, मैं यहाँ डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करूंगा। मैंने कहा इफ एज क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर के लिए साइन होता है। देखिए एज इज ग्रेटर। अब यहाँ वैल्यू जो दूंगा वो वैल्यू होगी जिसको मुझे चेक करना है, जिसको मुझे चेक करना है। अभी देखते हैं भाई, मैंने वैल्यू दे दी यहाँ 20, एज मैंने वैल्यू दे दी 20, ब्रैकेट लिया, अलर्ट किया मैंने, अलर्ट करके चेक किया। क्या अलर्ट करूंगा? जो मैंने लिखा है एलिजिबल फॉर एडमिशन, अगर ये बड़ी है। यहाँ पर आया और ब्राउजर से मैंने कहा कि यार जरा इसको चेक करो, क्या ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 18 से बड़ी है? नहीं भाई छोटी। मेरा जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। मैंने एज को क्या लिखा है, 18, और ऑब्वियसली एज तो कम ही है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, लेट योर एज। और यहाँ योर एज मैंने कहा कि जो मेरी लिमिट है वो 18 साल से क्या होना चाहिए, वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। साइन मैंने गलत लगाया, 18, ग्रेटर देन 18। हाँ यार, इसको भी चेक कर लेते हैं, सिग्नेचर का मसला है। यहाँ पर आया और मैंने चेक किया,